खान सर और रोशन सर का विवाद अब पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। फिलहाल रोशन आनंद सर जेल में है और खान सर के गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दिया गया है। सारी चीजों पर बात करेंगे। खान सर के बहुत ही अच्छे मित्र विपिन सर हैं और रोशन आनंद सर भी शिक्षक हैं, तो दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है। सारी चीजों पर बात करेंगे। हमको नहीं लगता कि विपिन सर किसी तरफ से बोलने वाले हैं। निष्पक्ष बातें करेंगे, किसकी गलती है, कौन सही था, क्या होना चाहिए था, अभी जो शिक्षकों को लेकर ये हो रहा है कितना सही है, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसकी गलती है सर, खान सर की या रोशन आनंद सर? देखिए मैं जज नहीं हूँ कि मैं बोल दूं कि किसकी गलती है। हाँ। पर जो चीजें अभी चल रहा है, हाँ। या पूरे देश में ये चीजें अभी चर्चा में है, हाँ। कहीं ना कहीं ये मैसेज अच्छा तो नहीं है। क्योंकि जब शिक्षक ही लड़ेंगे और हम लोग उस शिक्षक में आते हैं जो सियाने बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम छोटा बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ नौजवान पढ़ने आते हैं भाई, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, बैंक क्लर्क बनना है, रेलवे में जाना है। और इनके बीच जो मैसेज जा रहा है कि भाई आपस में ये शिक्षक लड़ रहे हैं, और इतना लड़ाई ऊपर चला गया कि एक को जेल हो गया, दूसरे को भी कोर्ट में जाना पड़ा। भले ही खान सर को जमानत मिली, अभी रोक लगी है गिरफ्तारी पर, लेकिन रोशन सर अभी जेल में हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं बहुत बुरा मैसेज है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करें ये लोग, और जिसकी भी गलती हो आपस में एक बार बैठ के ही खत्म कर ले कि भाई थोड़ा गलती आपने किया, थोड़ा हमने किया। जैसे गांव में होता है ना, कई सारे झगड़ा जरूरी नहीं कि थाने में चल जाए, जरूरी नहीं कोर्ट में जाए, लोग गांव के लोग भी बैठ के उसको खत्म करते हैं। ये मैं चाहता हूं कि ये लोग जल्दी से बैठे और इसको खत्म करें, सॉर्ट आउट करें। खान सर को भी चाहिए कि तुरंत जाके केस वापस ले, कि रोशन आनंद सर आपको लगता है अभी होने वाला है सर, या रोशन आनंद सर मानने वाले हैं? देखिए वो माने या ना माने, मैं चाहता हूं कि खान सर को अब यहाँ पर एक अपने तरफ से दिखाना चाहिए कि रोशन आनंद सर के रिहाई के लिए खुद अपील कर दें, अगर चीजों को खत्म करना चाहते तो। नहीं अगर खत्म करिएगा, मान लीजिए वो बाद में आते हैं, फिर उनके दिल में भी एक कसक रहेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे जेल भेजवाया था। लेकिन आज अगर ये चीजें कर देते हैं खान सर, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो चीजें जो लोगों के बीच भी है, स्टूडेंट के बीच भी है। आप देखिए खान सर के भी जो स्टूडेंट होंगे ना, वो भी नहीं चाहते होंगे कि रोशन आनंद सर जेल में ही रहें, वो नहीं चाहते होंगे। रोशन आनंद सर से पढ़ने वाले स्टूडेंट तो चाहते ही नहीं है कि वो जेल में रहे, लेकिन खान सर के भी स्टूडेंट चाहते हैं कि रोशन आनंद सर की भी रिहाई हो जाए, वो भी अपने काम में लग जाए। और यही चीज हम सारे शिक्षक भी चाहते हैं। खान सर के सपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि अगर पथराव नहीं होता, क्यों पथराव हुआ, कोई हमारे कोचिंग पर आकर के क्यों मारेगा? देखिए आप सब जानते हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी जानते हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी जानते हैं, रोशन आनंद सर और खान सर ये दो बड़े कोचिंग बिहार का है। बिल्कुल। अगर किसी को एक नंबर कहिएगा तो दूसरे को दूसरा नंबर देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। इसके बाद ही कोई आता है। बिहार की बात करें तो भले ही रोशन आनंद सर के ऑनलाइन फॉलोअर बहुत ज्यादा नहीं है खान सर के बराबर, लेकिन ऑफलाइन देख लीजिए टक्कर के हैं दोनों एक दूसरे को। इन दोनों की विवाद बहुत पहले से भी चलते आ रही, हर बात पर कटाक्ष एक दूसरे का करते हैं। कई बार रोशन आनंद सर भी गलतियां करते हैं। मैंने रोशन आनंद सर के खिलाफ 2 बार वीडियो बनाया है। जो उन्होंने एक बार रक्षाबंधन पर ट्रोल किया था खान सर को कि भाई अपनी वाइफ को घर में रखता है या घूंघट में रखता है, दूसरे की वाइफ मतलब बहन आती है रक्षा, ऐसा कुछ बोले थे करके सोशल मीडिया हाँ वीडियो डालते हैं, है ना। मैंने उस समय भी बोला था कि भाई ये हमारी प्रथा है रक्षाबंधन, और कोई बंधवा रहा है चाहे किसी भी जाति मजहब का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यार कोई बांट रहा है तो गलत नहीं है। मैंने रोशन आनंद सर को भी विरोध किया था। अभी लोग क्या कह रहा है कि तुम खान सर को इसलिए बोले हो कि रोशन आनंद सर तुम्हारे जाति के हैं। जाति के तो मेरे उस दिन भी थे वो, ऐसा थोड़े कि आज मेरे उस जाति के हो गए। जाति और धर्म की बात कहाँ हुई? और जो जाति धर्म में बांटने वाला लोग है वो खान सर को आज फैजल खान कह के सिर्फ कह रहा है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में खान सर फैजल खान हो गए हैं, रोशन सर रोशन आनंद यादव सर हो गए। मैंने यही कहा कि खान सर उतना गलत नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, लेकिन खान सर उतना सही नहीं है जितना वो बता रहे हैं। अच्छा, ये बात भी ध्यान देने के योग्य है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस दिन रात में गोली चली, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच तो बहुत पहले से चल रहा है। जो एक स्टूडेंट नहीं चाहता था कि दोनों लड़े, लेकिन कटाक्ष तो चलते ही रहता था। अब बैनर पोस्टर के लेकर जो भी हुआ, लपड़ थप्पड़ हुआ, मारपीट हुआ, एक का सिर भी फूटा खान सर के गार्ड का, फिर गोलियां चली। अब खान सर का स्टेटमेंट यहाँ उल्टा आया। खान सर का स्टेटमेंट सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो गलत है वो है कि 8 से 10 राउंड गोलियां मैंने अपने आंखों के सामने चलते देखा। आंखों के सामने देखे तो सही देखे होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि गोली चला
हम अपने आंखों से देखे। इससे पहले भी 2019 में बम चला था, तो पूछा कोई कि क्यों चला, तो उसका कारण बताए कि हम सस्ता में पढ़ाते हैं, कम पैसा में पढ़ाते हैं, रिजल्ट ज्यादा होता है, इसलिए गोली चला। आप बताइए, आप लोग रिपोर्टर, क्या इस मुद्दा के लिए गोली चलता है? इन लोगों का कटाक्ष एक दूसरे पर होता है, एक दूसरे का ये विरोध करते रहते हैं। इसके वजह से ये बात बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक बढ़ा। गोली तो उन्हीं की तरफ से चला। अब पुलिस को इसमें जांच करना चाहिए था बढ़िया से। मान लीजिए खान सर कुछ बोलिए दिए तो उसको जांच करना चाहिए कि भाई गोली चलाया कौन, राताराती गया और उठा लिया। और रोशन आनंद सर के प्रशासन का भी बयान था कि गोली नहीं चला, नहीं था, उसका बयान था। और उसके बाद खान सर का बयान फिर वायरल एगो हो गया कि सम्राट जी के पुलिस तक गजब काम किया, एकदम फिल्मी स्टाइल में, तुरंत इतना तेजी से काम किया कि एकदम सबको पकड़ लिया। से हम तो विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना पुलिस भी एक्टिव हो सकता है, सम्राट जी के पुलिस। ये बयान आपका अच्छा नहीं रहा। भाई एक शिक्षक है ना, सामने आप भी शिक्षक, वो भी शिक्षक, वो भी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस स्टेटमेंट से पूरे देश में ये जाता है कि बिहार के अंदर जो सस्ता पढ़ाएगा, ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा, ओकरा यहाँ गोली चल जाएगा, ओकरा यहाँ बम चल जाएगा। इससे छवि खराब होता है बिहार का। आप ग्लोबल शिक्षक हैं, आप विश्व स्तरीय शिक्षक हैं, तो आप जो भी बात बोलेंगे उसका असर बुरा या अच्छा बहुत जोर से पड़ेगा। अच्छा सर, आप चुनाव वगैरह भी लड़े हैं, और अगर शिक्षकों भर की बात करें तो सबसे ज्यादा विवादों से नाता हमको लगता है कि आपका रहा है। किसी न किसी से कंट्रोवर्सी में एक आध साल में आप दिख जाते हैं, और भरपूर कंट्रोवर्सी में दिखते हैं। जिस पर लगते हैं आप लगे रहते हैं उस पर। क्या कभी धमकी उमकी आता है इस तरीके का, या कुछ वैसा आता है? चुनाव भी आप लड़े, और ऐसे आपके विरोधी भी ऐसे थे जो जेडीयू के अभी अध्यक्ष है शायद, उनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा। धमकी उमकी आता है? ना ना, हमारा कोनो से धमकी नहीं आता है, वो सब बात नहीं चलता है। और धमकी देगा तो हम सब खोजे लगते हैं ओकरा। अच्छा। वो सब बात नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ हमारे दोनों शिक्षक ही हैं, दोनों साथी है भाई, एक जगह पढ़ाते हैं। खान सर का विरोध करके ना हम बहुत बड़ा शिक्षक बन जाएंगे, उनसे ऊपर चले, उनसे ज्यादा फॉलोअर हो जाए, चाहे रोशन आनंद सर का कोई विरोध करके उनसे ऊपर चला जाए। शिक्षकों को कोई गाली दे रहा, अभी कुछ राजनीतिक रोटी सेके वाला लोग भी कूद गया इसमें। कुछ आप बहुत सारे आपके सेक्टर से भी लोग हैं जो जिनको अपना कुन्हा से निकालना है, वो भी कूद पड़े। कोई खान सर को गाली दे रहा है, कोई रोशन सर को गाली दे रहा है, हम बोलेंगे तो आप हमको भी गाली दीजिएगा। इन चीजों से इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो बच्चे हमसे पढ़ते वो हम ही से पढ़ते रहेंगे, जो खान सर को चाहते हैं वो खान सर से पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से जो मैसेज अभी गया, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, और ये मामला खत्म होना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि खान सर से विपिन सर का दरार है, इसलिए विपिन सर रोशन सर का सपोर्ट कर रहे हैं। कथी ले दरार है? कौन सी के लिए दरार है? कमेंट आ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद विपिन सर के चुनाव में खान सर नहीं गए, खान सर के वजह से विपिन सर मुखिया। मैं ये चीजें भी समझता हूँ, खान सर के ना आने की भी मजबूरी थी। मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि आप किसी एक तरफ से आते हैं तो बाकी पार्टी का विरोध करते हैं। यहाँ चुनाव पार्टी लड़ती है। खान सर का खुद का अपना कोचिंग है, संस्थान है, इतने बड़े स्तर पर दिल्ली से लेकर पटना तक करते हैं। अगर वो राजनीति पार्टी के खिलाफ आकर मान लीजिए मेरा प्रचार करेंगे, हो सकता है वो नुकसान पहुंचाता उनको। होता है, राजनीति रोटी सेकने वाले तो ऐसे ही मौके की तलाश करता है। खान सर की मजबूरी ये थी कि वो मेरे चुनाव प्रचार में नहीं आए, और मैंने उनको कभी जबरदस्ती कहा भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं आएंगे तो कुछ जुल्म हो जाएगा। और इसकी क्या गारंटी है कि खान सर आ जाते तो हम चुनाव जीत ही जाते। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखिया का चुनाव खान सर गए थे इसीलिए तुम जीत गया था। हम कह रहे हैं कि तोड़ा चुनाव में कहला ना खान सर चल जाते हैं, किसी सांसद के चुनाव में चल जाते खान सर। खान सर को हमसे लगाव था, हमारी मित्रता है, इसलिए वो मेरे साथ आए। अब आप हमारे मित्र रहिएगा तो हमारे घर में कोई कार्य होगा तो भी ना करिएगा, लेकिन जो मित्र नहीं है ना उनको हम बुलाते हैं ना वो आएंगे, सीधी बात है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये मैटर नहीं है कि खान सर आएंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे, नहीं आएंगे तो हम हारिए जाएंगे, चाहे उनके आने से ही हम पक्का जीत जाएंगे। इसकी गारंटी ना खान सर दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूं। अब दूसरी बात, मेरे पिताजी तो हमारा समर्थन किए होंगे चुनाव में, तब मेरा पिताजी पूरे गांव को मार ले चले तो हम उनके समर्थन में खड़ा रहे? नहीं रहे ना। पिताजी मेरे गलत होंगे तो उनको भी कहना जरूरी है ना कि बाबूजी आप आज गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बेटा मुखिया है तो आप कुछ कर लीजिएगा गांव के लोग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो खान सर मेरे अगर मित्र हैं, अगर उनसे गलतियां हुई तो गलती पर उन्हें माफी मांग लेने में क्या दिक्कत है? हम लोग से भी गलती होता है कई बार। ऐसा थोड़े कि हम लोग ईश्वर पैदा लिए हैं। और हमारे दर्शक जो इस देश के देखते हैं ना, उनके साथ एक समस्या है
किसी को या तो भगवान मानेंगे हाँ। या ना तो हैवान मानेंगे डायरेक्ट। अच्छा। इंसान को इंसान मानवे नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो राम रहीम को देखिए, एक बार लोग भगवान मान रहा था, अब फिर बाद में हैवान माना। आसाराम बापू को एक बार भगवान माना, फिर हैवान माना। अभी राजस्थान में वो बाबा जी वायरल हुए थे, जो रिमोट से सांप निकालते थे और महिलाओं को कहते थे कि तुम पार्वती के अवतार हो और हम शिव हैं, हमारा तुम्हारा मिलन होना है। तो क्या होता है, इस चीज से ऊपर उठिए। कोई भी व्यक्ति है, इंसान है, उससे छोटी मोटी गलतियां कई बार होती है, मिस्टेक होती है। और हम अगर इंसान है, मुझे पता चल जाए कि मैंने ये गलती किया है तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा सर, हमको लगता है कि जिस तरीके से खान सर पूरे देश में वायरल हैं, अगर खान सर के बाद बिहार का कोई शिक्षक पूरे देश में वायरल है तो वो आप हैं। खान सर से अच्छी दोस्ती भी है, रोशन आनंद सर को भी अच्छे से जान रहे हैं। हमको नहीं लगता कि आपका बात कोई काटने वाला है। देखिए, क्या मध्यस्थता कराएंगे विपिन सर? देखिए, रोशन आनंद सर से हमारी उतनी अच्छी भी दोस्ती नहीं है। हाँ। मैं औपचारिक मुलाकात कभी बैठ के हमने बात भी नहीं किया है। अच्छा। एक बार दिल्ली का प्रोटेस्ट चल रहा था, दिल्ली में छात्रों का, हाँ, तो उसमें हम लोग गए थे, तो फ्लाइट में एक साथ गए, बस वही साथ बैठे हुए हैं आज तक। अच्छा। लेकिन खान सर के साथ तो हमारा खाना वाना सब आप कई बार देखे होंगे, साथ में रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरा देश जानता है कि मित्र हैं। लेकिन मैं यहाँ आज भी कह रहा हूँ, इस नाते नहीं कि मुझे रोशन आनंद सर के प्रति कोई सिंपैथी है या खान सर के प्रति कोई सिंपैथी है। हम कह रहे हैं, हम शिक्षक हैं, हमें एकजुट होना चाहिए। मुद्दा कोई और चल रहा था, अभी मुद्दा कोई और चल रहा था, उधर नीट पेपर लीक वाला मुद्दा चल रहा था, दब गया। हाँ, उधर 2 कौड़ी का शिक्षक कहा जा रहा था, बिल्कुल। कुछ पत्रकार के द्वारा ये मुद्दा चल रहा था, और इनके बीच ये जब मुद्दा आया तो वो सारे मुद्दा खत्म हो गए, यानी स्टूडेंट का मुद्दा तो कह खत्म रहे हैं हो कि गया। ऐसा हो गया है कि अंजना ने सही कहा था कि ये 2 कौड़ी कही है। हाँ, देखिए, अभी मौका मिल गया ना लोगों को कहने का। हाँ। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई, अगर ये लोग हमारी बात सुने तो ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो प्रयास नहीं करिएगा देखते। कि मैं क्या प्रयास कह रहा करें। हूँ, हाँ। हमारी वीडियो ये लोग देखते ही हैं, देखते हैं। हमारा वीडियो कौन नहीं देखते देखते हैं, हैं। और हमारे शिक्षक समाज तो जरूर देखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई, आप दोनों थोड़ा थोड़ा अपना ईगो को नीचे करिए और आप शिक्षक रहिए और प्यार बांटिए। आपसे संदेश जाता है, आप मोदी जी को ज्ञान देने लगते हैं। दोनों जीएस के टीचर हैं, हाँ, हाँ। हम लोग तो मैथ के टीचर हैं, हम तो ज्ञान क्या दे सकते हैं? बोलते भी आप दोनों लोग हैं मोदी जी राजनीति को ज्ञान दे देते हैं, आप विदेश मंत्री को ज्ञान दे देते हैं, आप ट्रंप को ज्ञान दे देते हैं, आप उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ज्ञान दे देते हैं। विदेश नीति कैसे मजबूत होगा, इस पर भी आप टॉपिक पर बोलते नजर आते हैं, और आपकी अपनी नीति एक कैंपस में खराब हो रही है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। ऐसे एक मैसेज दीजिए समाज को कि लगे कि भाई, हम शिक्षक हैं और हमसे सीखने की आपको जरूरत है। आप महान टीचर हैं, आप महान टीचर हैं, लेकिन इसको थोड़ा करिएगा तो बहुत बड़ा महान हो एक जाएगा। करिएगा दोनों को। हमारा तो प्रयास रहेगा, हम तो अभी भी अपील कर रहे हैं, अच्छा। अभी भी अपील कर रहे हैं।